राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में शिव जी की उपासना करने का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे शिव जी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले देव हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो हम आज आपको माँ शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर कुछ ऐसे खास करने के लिए कुछ खास उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप जो है दोस्तों ये उपाय माँ शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपने कर लिया तो दोस्तों आपकी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। या दोस्तों बस आपको पूर्ण विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा के साथ जो है दोस्तों ये उपाय करना है। ये उपाय जो अगर आप पूर्ण विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा के साथ कर लिया तो दोस्तों भगवान शिव आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को, अगर आप इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों आपके हर पाप नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर भगवान शिव के सामने एक दीपक जलाने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन में अंधकार खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं दीपक से जुड़े हुए इस उपाय के बारे में और जो है इसके पीछे की कथा के बारे में। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि में रात के समय भगवान शिव के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक हमेशा 8 या 12 मुखी का होना चाहिए। अगर आप भी जो है दोस्तों ये उपाय कर रहे हैं और आप दीपक से जुड़ा हुआ ये उपाय कर रहे हैं तो दोस्तों दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक जो है 8 या फिर 12 मुखी वाला होना चाहिए। इससे शिव कृपा और अक्षय पुण्य की आपको प्राप्ति होती है, साथ ही सभी समस्याओं का अंत होता है। और शिव पुराण में इससे संबंधित एक कथा भी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव के सामने दीपक जलाने से कहीं फायदे भी हो सकते हैं। तो क्या है कथा कि उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नाम का एक गरीब व्यक्ति था। परिवार का भोजन मिल सके इसलिए वह हर रोज काफी मेहनत करता था। वह इतना गरीब व असहाय था कि वह कभी कभी भूखा भी सो जाता था। एक दिन भोजन की खोज में रात हो गई और विश्राम करने के लिए शिव मंदिर में पहुंच गया। शिव मंदिर में बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के गहने रखे हुए थे और मुख से बेहाल गुणनिधि इन गहनों को चुराना चाहता था। मंदिर में पहुंचते ही वह वहां रखा एक दिया बुझ गया था, जिससे मंदिर में बहुत सारा अंधेरा हो गया था। गुणनिधि ने दीपक जलाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई थी। तो मंदिर में से अंधेरा दूर करने के लिए उसने अपनी कमीज जला दी, जिससे मंदिर का सारा अंधेरा दूर हो गया। भगवान शिव ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गुणनिधि की गरीबी को दूर की और अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी दिया था। कुबेर देवता जो है दोस्तों, कुबेर भगवान धन के देवता नहीं होते हैं, वह धन के रखवाले होते हैं। यह कथा बताती है कि भगवान शिव कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कथा से हमें यह पता लगता है कि भगवान शिव सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देव हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। और भोलेनाथ की अगर माँ शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से अगर पूजा करते हैं तो दोस्तों हमें सारे कष्टों से, सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि दोस्तों माँ शिवरात्रि पर रात में आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी शिव मंदिर है वहाँ जाएं और वहाँ पर एक दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष भी बने। इसी प्रकार से अगर आप भी माँ शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो दोस्तों आपकी धन की प्राप्ति होगी। तो आप एक काम जरूर करें कि दोस्तों माँ शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है शिवलिंग के पास एक दीपक आप जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग के पास ये दीपक जलाएंगे तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी और भगवान शिव की कृपा से आपके घर की हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, धन की कमी भी अगर आपके जीवन में लग रही है, आर्थिक स्थिति आपका ठीक नहीं है, अटका हुआ काम पूरा नहीं हो रहा है, तो शिवलिंग के पास दीपक जलाने से आपकी धन की कमी दूर होगी, अटका हुआ काम भी पूर्ण होने लगेगा।
दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। तो शिव पुराण के अनुसार अगर व्यक्ति शिव चालीसा प्रतिदिन पढ़ता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है। कहते हैं कि सभी देवताओं में भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव जी पर एक कपड़ा अर्पित करें। अब उसके ऊपर अक्षत रखकर माता लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करें। फिर इसे धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर पर माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ऐसा करने से जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर पर जरूर होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जल में जौ मिलाकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। तो आप ये काम भी आज के दिन जरूर करें। काले तिल अर्पित करें कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। मान्यता है कि भगवान शंकर की कृपा से कैरियर में उत्थान भी होने लगता है। तो दोस्तों काले तिल भी आप भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है और उनकी कृपा से दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सारे उपाय, ये सारी यातना आप आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जरूर करें। और साथ ही दोस्तों एक दीपक जो है आपको महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक दीपक आप जो है दोस्तों तुलसी जी के पास जरूर चलाएं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के नज़दीक एक देसी घी का दीपक आज महाशिवरात्रि के दिन जलाने से भगवान शिव की अति शीघ्र कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। तो एक दीपक आप लोगों को जो है तुलसी जी के पास भी जरूर चलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी हर परेशानी को, हर कष्ट को, हर संकट को खत्म कर देते हैं और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर दिन दूनी और रात चौगुनी देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगला उपाय जो है कि आप आज अब दोस्तों अगला जो उपाय है कि आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप अपने घर के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर, जी हाँ दोस्तों, आपको जो घर का मुख्य दरवाजा है, घर का जो मंदिर है, वहाँ पर भी मुख्य दरवाजे पर एक देशी घी का दीपक आप जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, एक काम करें कि सावन के इस महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक देशी घी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि दोस्तों हमारे घर पर मौजूद सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों एक बार पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी एक दीपक जरूर जलाएं। अब एक काम करें कि आपके घर के नज़दीक अगर शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान शिव के समक्ष एक देशी घी का दीपक जलाएं। और अगर शिव मंदिर घर के नज़दीक नहीं है तो आप ये काम करें कि आप अपने घर पर ही भगवान शिव की तस्वीर या फिर मूर्ति के सामने एक देसी घी का दीपक जलाकर और सुगंधित धूप बत्ती जलाकर एक माला जाप ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप आप जरूर करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनने लगती है और भगवान शिव की कृपा से जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों अगला उपाय है कि महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद यानी पारा शिवलिंग लेकर आए और इसे घर के मंदिर में स्थापित कर दें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ने लगती है। आप चाहे तो दोस्तों शिवरात्रि पर इस स्फटिक की शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान करवाएं। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या फिर व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलने लग जाती है। दोस्तों भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। हनुमान जी जो है भगवान शिव के ही अंश अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगला उपाय है कि किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में जरूर दें। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम आदि चीज़ें दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भी बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर स्वर्ग का भी दान कर सकते हैं।
जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। जो लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। तो दोस्तों एक बार पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे उपाय आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।